देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा। ये तेरी चांदबानियां है होठों पे गालियां। ये सादिया ने मेरी बहन मेरे लिए लेकर आई थी और ये है शीन से, शीन की है। और साथ में मेरी शर्ट जो है सीके की है, जो कि मैंने ली थी अमेरिका से। और ये है मेरा स्टाइल चेक आज का, ये है मेरा आज का ड्रेस। नॉर्मल सूजी वाला हलवा या मखंडी? ये मखंडी मखंडी हलवा। आप ये भी सारा लेते हैं। पाइनएप्पल, कुनाफा, कुनाफा चॉकलेट। और मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सबका, जो लोग मुझे छोटी छोटी चीज़ें बताते रहते हैं और मेरी नॉलेज में वाकई बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। जब आपके हस्बैंड या बच्चे घर से जाते हैं, सुबह सुबह जब उनकी चीज़ें नहीं गुमी होती हैं, आप उनको सिखाते हैं कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना बैग रात को पैक करना है और रात को इवन केटल पानी की भर के रखना, छोटी छोटी कितनी चीज़ें हैं। शॉल्स अपनी बेटी खदीजा और मरियम, अपनी बहू प्यारी बेटी, उनके लिए भी मैंने लेनी है। ये शॉल देखिए कितनी खूबसूरत है। ये शिकारगाह है। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह मैंने आज अपनी वीडियो का, इतनी भी सुबह नहीं है वैसे, सुबह सादिया आई थी, उसका नाश्ता किया, फिर सादिया अपने काम से चली गई और मैंने कहा मैं जा रही हूँ लंच पे और आप लोगों के साथ वही बात है, थोड़ा सा अपने दिखाऊंगी। जैसे आज मैंने जो स्टाइल किए कपड़े वो दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन से मैं सिर्फ दूसरे वाले उसमें चल रही थी, मोड में। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं बस परेशान हाल, सुबह इधर शाम इधर। आज कुछ दिनों से ज़रा सा मैं अब ना थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ। रिलैक्स इसलिए हुई हूँ क्योंकि आबिद साथ रिलैक्स हो गए मेरे थोड़े से। तो साथ सारे लोग पूछे अमेरिका कब जा रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह अनाउंस करूँगी, या तो जब जा रही होंगी तब आपको बताऊँगी तो सही। मेरी यूट्यूब फैमिली है सारी। अच्छा, ये जो पैंट्स है मेरी, ये सादिया ने मेरी बहन मेरे लिए लेकर आई थी और ये है शीन से, शीन की है। और साथ में मेरी शर्ट जो है सीके की है, जो कि मैंने ली थी अमेरिका से। और ये है मेरा स्टाइल चेक आज का, मगर इसके साथ शायद मैं ये कोट पहनूं, पर निकलते हुए पहनूं। अभी से सर्दी वैसे अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई हुई है, मगर थोड़ी थोड़ी सर्दी अभी भी है। तो कॉलर बाहर लगा रहा हूँ नहीं, ठीक है। तो ये है मेरा आज का ड्रेस। सही टिपल है। ये तो हमेशा फेवरेट रहता है, सूट और चमचे खा के सारों को लेकर। ये नॉर्मल सूजी वाला हलवा या मखंडी? ये मखंडी हलवा। आप ये भी सारा लेते हैं। पाइनएप्पल, कुनाफा, कुनाफा चॉकलेट। ये इसको चलाओ, इन्हीं ले लो। इसको चला के ना मैं रख दूँगी। अस्सलाम वालेकुम। नया दिन है और अल्लाह ताला, जब भी मेरी सच्ची दिल से दुआ होती है कि जब भी सब लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी यूट्यूब फैमिली, तो खुश खुर्रम और खैर आफियत के साथ मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। लाइक वो कहते हैं ना, मे यू रिसीव दिस लेटर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, वो बात है मेरी, मतलब है। ऑरेंज केक मैंने सुबह सुबह बनाया है, वो ये है। मैं चाह रही थी मैं वीडियो बनाऊं, उसके बारे में सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करूं, मगर नहीं कर सकी। इसमें 2 ऑरेंजेस डलते हैं, 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1.25 कप चीनी, 1.25 कप ऑयल और छिलकों के साथ ऑरेंज है
ऑरेंज, चीनी, ऑयल और 4 अंडे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेने हैं। 2 कप मैदा और 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर आपने अलग रखना है, और ब्लेंडर में ब्लेंड करके सारी चीज़ें आपने 2 कप मैदे में डाल देनी है। और 1 ऑरेंज का मैं जेस्ट यानी कि ऑरेंज का छिलका भी कद्दूकश करके इसमें डालती हूँ। आई होप मेरा क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल छिलकों के साथ डलता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मेरा ये वाला केक है ना, ये कल परसों मुझे किसी बच्ची ने कहा कि आंटी इंटरनेट को पागल कर दिया इस केक ने, सबको इतना पसंद आया। ज़रूर ट्राई करें, वो इसलिए कि सीजनल फ्रूट्स और सीजनल चीज़ें हमें यूज़ करनी होती हैं। रोज़ वाली मेरी बातें हैं आप लोगों के साथ। फ़ोन इधर मैंने रख दिया है। अच्छा, मैं इसको बनाती हूँ रिंग पैन के अंदर, क्योंकि ये मुझे आसान लगता है। मैं रिंग इसका साइड से खोलती हूँ इस तरह से। रिंग पैन्स बिल्कुल पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं और लेने चाहिए आपको। बेकिंग पे ये केक्स अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में प्योर अंडे के साथ बने हुए होते हैं। बच्चों को आप लंच में दें, शाम को आप चाय के साथ लें, है ना। शायद कितने फ़ायदे हैं इसके, बेइंतहा फ़ायदे हैं इसके। और आपको पता है कि अगर ये इतना अच्छा ना बने ना, तो शायद फ़ौरन कहेगी नहीं बाजी आज इतना अच्छा नहीं बना। इरशाद को भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक्स्ट्रा बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने केक को निकाल लिया और केक बड़ा ही अच्छा और स्पॉन्ज सा बना है, बहुत अच्छा बना है। तो बन रहा है केक इसलिए क्योंकि एक तो सादिया आई हुई है, हम लोग अभी चाय के साथ लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आबिद की कज़न आ रही है, जो कि आबिद को सभी अपनी कज़न सरा से बहुत प्यार है, लेकिन ये बड़ी कज़न है आबिद की, तो उनसे कुछ ज़्यादा भी प्यार है। आपने मतलब सबसे बराबर का प्यार है। तो उनके लिए बन गया केक, दही भले, सैंडविचेस, और देखें क्या होता है। और मैं साथ साथ बात कर रही हूँ अपनी बहनों से, और कॉल बंद करके मैंने ये कॉल ज्वाइन की है। और इरशाद को मैंने कहा था ज़रा सा किचन ठीक कर दें, देखते हैं इरशाद ने किया या नहीं। थैंक यू वेरी मच उन सब बच्चों का जिन्होंने मुझे वर्ड्स सिखाए। स्कॉनिसेस ब्रैकेट्स को कहते हैं, और वॉल्केनो वाजेस मेरे ख्याल से उन दूसरे वालों को कहते हैं जो मैंने पूछे थे आपसे। तो इन दोनों को मैं अभी दोबारा से पढ़ूंगी, और प्लीज़ मुझे दोबारा भी बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच मुझे एग्जैक्ट बातें बताने का। मुझे बड़ा मज़ा आता है सुन के और सीख के, और अच्छा लगता है। और मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सबका, जो लोग मुझे छोटी छोटी चीज़ें बताते रहते हैं, और मेरी नॉलेज में वाकई बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। इसका नाम मैंने सीख लिया, ये हैरिकेन वॉज है, और ये है स्कॉन्स टाइप नाम है इसका। दोबारा बता दें, मैं भूल गई, मैं पढ़ूंगी वैसे कमेंट्स में भी जाके। अच्छा, मैं कह रही थी कल जो लोगों ने बहुत वो किया ना, मुझसे कनेक्ट किया, आप सारी बात बताएं और वो सब। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे बहुत बहुत सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, जो इतना प्यार देते हैं। और मैं घर के काम हमेशा से छोटे छोटे करती थी, अपने घर को सजाती थी। मुझे कभी किसी ने इस तरह अप्रिशिएट नहीं किया था सिवाय मेरी बहनों के, कि वाकई मैं कुछ बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, कुछ ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ज़्यादातर लोग तो आके बस चुप होते थे, लेकिन मुझे आप लोगों ने सबने, मेरी बहनों और मेरे बच्चों और मेरी फैमिली के अलावा एहसास दिलाया कि घर को ऑर्गेनाइज करना और तरीके से रखना कितनी बड़ी बात है। और ये जो काम मैं छुपके से बंद खिड़कियों और दरवाज़ों के पीछे कर रही होती थी, इसकी क्या वर्थ है, ये मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे बताया। वरना लोग यूजुअली होता है ना, अगर कोई खातून बहुत अच्छा मेकअप करती है, बहुत अच्छा तैयार होती है, तो यूजुअली लोग उससे ज़रा वो करते हैं जैसे ये तो इसको कुछ आता ही नहीं होगा, इसको कुछ पता ही नहीं होगा। लेकिन अपने घर को अच्छा साफ़ सुथरा रखना, ऑर्गेनाइज रहना और ख़ुद को भी अच्छा रखना, ये बहुत एफ़र्ट लेती है बात। तो एफ़र्ट्स की ये वो सब काम था जो मैं हमेशा से कर रही थी, लेकिन मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी कभी भी। मुझे लगता था कि हाँ, मेरे पास मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसी बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, तो मुझे अपना आप ऐसे नहीं लगता होता था कि जैसे मैं कुछ बड़ा कर रही हूँ। लेकिन जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उससे मुझे एहसास हुआ कि वाकई मुझे क्या, मेरी सारी बहनों को, मेरी अपनी बहनों का कह रही हूँ, और आप भी सब मेरी बहनें, कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन
अगर उनको कहीं से अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो मैं उन्हें बता रही हूँ कि पुरसकून हो के जब आपके हस्बैंड या बच्चे घर से जाते हैं, सुबह सुबह जब उनकी चीज़ें नहीं गुमी होती हैं, आप उनको सिखाते हैं कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना बैग रात को पैक करना है और रात को इवन कैटल पानी की भर के रखना। छोटी छोटी कितनी चीज़ें हैं जो एक हाउसवाइफ करती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा जी, बात मैं ये कह रही थी कि जो भी कोई हाउसवाइफ है ना, होम मेकर, उसका जो भी वो काम करी होती है वो अपने माँ बाप ने माँ के घर जो देखा होता है या किसी से सीखा होता है, खुद से एक लर्निंग होती है, अपने एक्सपीरियंस से वो सीखती है, जिसको कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में या कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो आपको बताया कि आपने अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को जो उनको पसंद है वो भी देना है एक लिमिटेड बजट में जो आपके हस्बैंड की अर्निंग है, उसमें आपने वो सब चीज़ें प्रोवाइड करनी है। बाहर दुनिया में भी, दुनिया के साथ भी चलना है और घर में सबका ख्याल रखना है। ये आसान बात नहीं है। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ सब हस्बैंड से कि दुनिया तो अपनी मर्ज़ी से चलती है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इस वक्त किसी बात पे अपनी वाइफ पे गुस्सा भी है या नाराज़गी है, छोटी छोटी बातें होती हैं मियाँ बीवी के बीच में, बड़ी बातें नहीं होती, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करके देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बंदा, कोई इंसान एक अपने आप से भी एक जंग लड़ रहा होता है। हो सकता है पीयर्स प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो आपकी वाइफ को भी हो सकता है, किसी फ्रेंड के साथ, किसी अपने रिलेटिव के साथ, हो सकता है कहीं से कोई उनको इस वक्त किसी टेंशन में हो, परेशानी में हो, एटलीस्ट आपकी तरफ से वो परेशान ना हो। ये सारा ये मैसेज है मेरा सब हस्बैंड वाइफ को, और वाइफ्स के लिए भी यही है कि वर्किंग प्रेशर्स बहुत होते हैं, हस्बैंड को घर से बाहर जाके जॉब करना आसान नहीं होता, तो दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है, मेरा ये कहना है। अब मैं बात करूंगी कि जो व्लॉगर्स हैं या जैसे मेरी लाइफ बहुत आसान लगती है सबको, रोज़ उठना, घर की बातें करना, घर को, लेकिन एक स्ट्रगल है एक जिससे मैं भी रोज़ लड़ रही होती हूँ, रोज़ मैं डील कर रही होती हूँ। बहुत सारी चीज़ें और बातें होती हैं डेली। मेरी तबीयत हो सकता है ठीक ना हो, मेरे पे बहुत सारे प्रेशर हो, मेरे बच्चों की तरफ से, जैसे खदीजा हॉस्पिटल अगर गई हुई है, या मेरे बेटा का वर्कलोड ज़्यादा हुआ है, या मेरी बहू की तबीयत नहीं ठीक है, मेरे दामाद को कहीं ट्रैवल कर रहा है वो, या कोई भी ऐसी चीज़ है, बहुत सारी एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। उसके बावजूद आना, कंटेंट ढूंढना, क्योंकि मैं इतनी बड़ी व्लॉगर तो हूँ नहीं कि मेरे पास एक कंटेंट क्रिएटर टीम हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप जैसे रजब भट्ट है, वो तो इतना बड़ा व्लॉगर है, उसके फ्रेंड्स हैं पूरे, उसके साथ सारा कुछ एक सिस्टम चल रहा होता है। मैं ऑन माई ओन, मेरा साथी कौन है, मेरा घर। और इसके लिए भी आप लोग मेरी वीडियोस उठा के देख लें, मैं कभी एक कोई कॉर्नर, एक कोई वॉल सेट कर लेती हूँ, वो दिखाती हूँ, उन चीज़ों को सेट कर लिया, उनको दिखाया। इस तरह छोटी मेरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैं सेट करती हूँ और मैं फिर आपसे बात करती हूँ और दिखाती हूँ कि आज मैंने ये किया। उसके पीछे आप यकीन करें बहुत एफर्ट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा। फिर मैं प्रोफेशनल मेकअप उस तरह से नहीं कर रही होती, मेरा नॉर्मल घरेलू वाला मेकअप होता है, मेरे बाल, वो चीज़ें, कोई स्टाइलिस्ट कोई नहीं मेरे साथ होता है। मेरे साथ मेरी अपनी वार्डरोब होती है, मेरी बहुत प्यारी डिज़ाइनर जो मेरे लिए ड्रेसेस वगैरह भेजती है और ट्रस्ट करती है मेरे पर। इन सब चीज़ों को लेके मैं चलती हूँ। 3 साल की मेरी जर्नी है और रोज़ाना नया कुछ ना कुछ करना मेरे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। बहुत बड़ी सपोर्ट है आप लोग मेरे लिए, जो कि अप्रिशिएट करते हैं, जो कि अपने दिन में से ये 20-25 मिनट मेरे लिए निकालते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और फिर कोई ना कोई सजेशन देते हैं। सोचें कितनी बड़ी बात है मेरी ये। थैंक यू वेरी मच। और जो सब लोग कह रहे हैं मेरा टेस्ट अच्छा है या वो, मैंने ना अपने आप को बहुत ग्रूम किया, बहुत खुद से भी सीखा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ट्रैवल करते थे, जो पढ़े लिखे थे, बुक्स बहुत पढ़ते थे, उन्हें बहुत, जिनको भी मुझसे ज़्यादा पता था, मैं उनके पास जाके बैठती थी, उनसे सीखती थी, उनसे पूछती थी। तो ये एक जर्नी है मेरी और मेरा पैगाम भी आप लोगों तक यही होता है कि चीज़ को, जो भी कोई आप घर लेकर आ रहे हैं, बहुत सोच समझ के लेके आएँ और उसके पीछे एक सोच होनी चाहिए
ताकि आपके पैसे ना वेस्ट हों, क्योंकि हमारे ज़माने में तो थोड़ी बहुत चीज़ गलत आ जाए, वेस्ट हो भी जाए तो हम लोग मैनेज कर लेते थे। आजकल जो हालात हैं, मुझे लगता है कि एक जंग है जो आप रोज़ाना लड़ते हैं। ये सब टूर मैंने जो आपको कराया था ड्राइंग रूम का, ये एक्चुअली कहानी है, सालों की कहानी है जो लिखी है मैंने और आबिद ने मिलके, जिसका नाम है मेरा घर। अस्सलाम वालेकुम। असल में ना मुझे बिल्कुल नहीं पता ये मेरी वीडियो कहाँ जा रही है, और छोटे छोटे क्लिप्स में रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कुछ लाइफ ने मुझे इस तरह से आजकल ट्रीट किया हुआ है कि मुझे ना समझ नहीं आ रही कि क्या क्या हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फिर भी शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मसरूफियत दी हुई है और आई हैव वर्क टू डू। ये बहुत अल्लाह मियाँ इसी तरह रखे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ दे। कल या परसों मैंने आपको शॉल अपनी दिखानी थी महाराजा से जो मैंने ली है। अब पता नहीं किस वीडियो किस सीक्वेंस में चलेगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में कर रही हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स में लगाती जा रही हूँ। ये बहुत प्यारी शॉल, ये मैंने इधर से अनपैक किया क्योंकि मेरी बहनें कह रही थी कि दिखाओ। अच्छा जी, अब मैं मिठाई देने लेके जाऊँगी और मैं कुछ शॉल्स अपनी बेटी खदीजा और मरियम, अपनी प्यारी बेटी, उनके लिए भी मैंने लेनी है। ये शॉल देखें कितनी खूबसूरत है। ये शिकारगाह है और बाराती और शिकारगाह दोनों कुछ मिक्सचर्स है, मुझे बहुत प्यारी लगी है। इससे मैचिंग सूट मैं अभी डायोने को दूंगी और इंशाल्लाह ताला जो मैंने अबू ज़र और मरियम की कवाली नाइट पे जाना है उस पर मैं ये शॉल पहनूंगी। मैंने सोच लिया, मैंने फ़ैसला कर लिया हुआ है एक्चुअली। तो अभी मैं आबिद के साथ जाने लगी हूँ और मैं निकलती हूँ। नवीद इधर की लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दो, लाइट्स वगैरह ऑफ़ करवाती हूँ यहाँ की। और शाम को मैंने जाना है मायूं पे, वो भी मैं आपके साथ अपनी लुक शेयर करूँगी, थोड़ी बहुत और चीज़ें शेयर करूँगी और ऐसे करके ज़िंदगी गुजारते हैं आज। अच्छा जी, एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है ना, मतलब वैसे ही उसमें कोई ज़्यादा कोई ख़र्चा नहीं होता इंसान का, बस वैसे ही अच्छी लगती है मुझे जब आबिद मेरा गाड़ी में वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि यूजुअली मैं आबिद का वेट करती हूँ और मैं बहुत जल्दी तैयार होती हूँ, मगर आबिद मेरा वेट कम करते हैं। तो इसलिए जब आबिद मेरा वेट कर रहे होते हैं ना, आबिद हेलो बोलो, हेलो, तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, कौन मुंशी आपका? हाँ, ये आबिद का मुंशी। हाँ, मैंने अपना नाम मुंशी रख लिया। आजकल मुंशियों के लिए और ज़मीन जायदाद होना ज़रूरी है। मुंशी वाला काम किया कि नहीं? हम किया। 3 घंटे बचाए हैं। अच्छा किया है। मैंने मेकअप किया है, ये वाला कपड़े भी दिखा देती हूँ कि मैं कौन से पहनने वाली हूँ, वो भी शेयर करती हूँ और साथ में सलामी में कैसे लेके जा रही हूँ अपनी, ये ऐसे, ये भी आपको दिखाऊंगी मैं। और ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं इस वीडियो में जो मैंने बहुत सारे टाइम से बना रही हूँ और 2-3 दिन हो गया बनाते हुए मुझे। अच्छा जी, 1-2 बातें जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी करनी थी कर लेती हूँ। वो ये कि याद कर लूँ, फिर आप लोग कहेंगे भूल गई आधी बात। जितनी बात याद आ रही है उतनी डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से। बसंत थी लाहौर में, है भी बहुत एक्साइटमेंट है जिसकी मुझे बड़ी खुशी है। सब लोग एंजॉय करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, ये सब चीज़ें बातें हैं। अच्छा, उसमें ना बहुत सारे मैं कमेंट्स देख रही कि ये पैसे उसको दे दें, उसको दे दें, वहाँ भेज दें, वहाँ भेज दें, वो सब बातें। हर जो हम मुसलमान तो हमारे तो है ही ज़कात और सब चीज़ें हैं रिलीजन में, और हमें इस हर चीज़ में बार बार याद दिलाया जाता है कि हमने अपने वो भाई जो बहन भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका हर चीज़ में ख्याल रखना है। तो ऑफ कोर्स हर कोई ख्याल रख भी रहा है, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ अगर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, अपने बच्चों की शादियाँ या कोई छोटे छोटे ओकेजन्स अगर किसी को खुशी दे रहे हैं, तो उसमें खुश रहना भी हमें आना चाहिए और दूसरों को खुशी में देखना भी हमें आना चाहिए। तो हर चीज़ में ना बहुत सारी कमेंट्स और चीज़ें आ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि हम लोग देखें, जो बहुत सारी खुशियाँ होती हैं ना, उनके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों में भी आप बड़े खुश रह सकते हैं। तो अगर कोई इंसान कोई भी खुश हो रहा है या एंजॉय कर रहा है, या कोई छोटी सी बात भी किसी को मिल गई है जिसमें वो बंदा बेचारा अपनी गमों को भुला के थोड़ी देर ठीक है, तो कोई ज़रूरी है कि हम उसके साथ वो बातें करें, उसको वो चीज़ें याद दिलाएं कि वो बस परेशान ही होके रह जाए।
मैंने बस ये छोटी सी बात आप लोगों से कहनी थी कि दूसरों की खुशियों में खुश रहें, दूसरों के दुख दर्द में उनका साथी बने। और मैं तो यही ट्राई करती हूँ कि अगर किसी के घर में कोई शादी है या कोई ऐसा फंक्शन है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें वो बेचारे खुशी खुशी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं सब, तो आप उनकी हेल्प करें बजाय इसके कि फलां को जाके ये बात कहें, उसको वो बात कहें। बड़ा दुख होता है। सोचे अगर हमारे बारे में कोई ऐसा कहे, हम तक बात पहुंचे तो हमें कितना दुख हो। तो ये बस नॉर्मल बात है, हम सबको पता है। मेरे से ज़्यादा आप लोग ख्याल रखते होंगे इस बात का कि मुझसे ज़्यादा ही चीज़ें आप लोगों को भी पता होंगी। बस मैंने कहा एक रिमाइंडर है कि खुशियाँ बिखेरें, खुशियाँ फैलाएं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो आज की वीडियो बस इतनी सी है और अभी मैं जा रही हूँ शादी के लिए, तैयार हो रही हूँ। ये भी वीडियो आप बहुत जल्दी देखेंगे।